बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 5.1 में सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल गैर मसावातों को हल करें और अददी ख़त पर जाहिर करें। ठीक है, इसका पार्ट 1 देखें। x-6, ठीक है, इस साइन को बच्चे कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, यानी छोटा और बराबर हो। ठीक है, अब बच्चे देखो, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा और जिसकी तरफ बंद वो छोटा। जैसे x की तरफ बंद है ना इसका मुंह, तो x-6 छोटा है और -2 बड़ा है। तो इसे हमने पढ़ना है x-6, मतलब x पहले पढ़ना है, x-6 लेस देन, ये वाली लाइन को कहते हैं इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये देखो, x को आपने इधर ही लिखा रहने देना है, फिर आपने लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है, -6 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है। इधर ये माइनस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा और साथ में -2 भी लिख देंगे। x ये वाला साइन लगाएंगे लेस देन और इक्वल टू, इसका 6 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 4। अब इस साइन का क्या मतलब है? x छोटा है और बराबर है 4 के। जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा वो बड़ा, जिसकी तरफ बंद होगा वो छोटा। जैसे x अब छोटा हो गया और 4 बड़ा हो गया। ठीक है बच्चे, अब हम इसे जाहिर करेंगे अददी खत पर। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपने एक ले लेना है बच्चे स्केल, और स्केल की मदद से ये देखें, आपने इधर 1 पर भी एक ऐसे डॉट लगा देना है। ठीक है, 0 पर, 0 के बाद आपने 1 पर लगा देना है। इधर 1 के बाद बच्चे आपने 2 पर लगा देना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद आपने लगा देना है 4 पर एक डॉट, 4 के बाद आप लोगों ने लगा देना है 5 पर। ठीक है, अब 5 के बाद बच्चे आपने 6 पर ऐसे एक डॉट लगा देना है, 6 के बाद 7 पर 1 सेंटीमीटर के फासले से। ठीक है, 7 के बाद आपने लगा देना है 8 पर। ठीक है, 8 तक आपने डॉट्स लगा देने हैं। फिर बच्चे आपने इनके ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो आपने इधर भी एरो लगा देना है, इधर भी एरो लगा देना है। अब x हमारे पास क्या आया? x लेस देन, x छोटा और बराबर है 4 के। सबसे पहले आपने इसे 0 का नाम दे देना है, इसे 2 का, 4, 6, 8, और सेम यहाँ पर भी 2, 4, 6, 8। इधर जमा वाले नंबर्स लिखने हैं, इधर आपने बच्चे लिख देने हैं माइनस वाले नंबर्स। ठीक है, ये जो हमने डॉट्स लगाए हैं इन्हें थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये देखें, ऐसे लाइन लगा देंगे इनके ऊपर। ठीक है बच्चे, इन डॉट्स पर आपने ऐसे लाइन लगा देनी है। अब x हमारे पास 4 आया था, x छोटा और बराबर है 4 के, मतलब यहाँ पर है। ठीक है, 4 हमारा किधर है? यहाँ पर। तो अब हमने 4 से छोटे नंबर्स लेने हैं। ये देखो, x लेस देन, x छोटा है ना, तो इसका मतलब 4 से छोटे नंबर्स, यानी इस साइड को। तो आपने ऐसे, ये देखो, 4 पर आपने ऐसे एक डॉट लगा देना है और फिर आपने इधर तक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इधर आपने ऐसे एक एरो लगा देना है। क्योंकि 4x से छोटा है ना, तो हमने 4 से छोटे की तरफ लाइन लगा देनी है। ठीक है, और इधर आपने एरो लगा देना है। अब बच्चे, ये वाली लाइन का मतलब होता है कि बराबर है, कि 4 भी इसमें शामिल है। तो जब 4 भी शामिल हो तो आपने ये वाले जो हमने डॉट लगाया है ना, इसे आपने ऐसे डार्क कर देना है। अगर यहाँ पर जो भी नंबर हो, अगर वो शामिल हो तो फिर आपने डॉट को डार्क कर देना है। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 2 देखें, -9। अब यहाँ पर ये देखो, साइन इस तरफ है ना, इसका क्या मतलब है कि -9 बड़ा है -16 प्लस x से। ठीक है, इसकी तरफ इसका मुंह खुला है 9 की तरफ, इसका क्या मतलब है कि 9 बड़ा है -9। तो -9 को हम इधर ही रहने देंगे, -16 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे। इधर ये माइनस का है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये बड़ा है का साइन, फिर प्लस x, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा हमारे पास 7, साइन लगा देंगे और x लिख देंगे। ठीक है,
अब बच्चे हमने देखो ऐसे पढ़ना है, पहले हमने x पढ़ना है कि x लेस देन 7, क्योंकि x की तरफ इसका मुंह बंद है ना, इसका मतलब x छोटा है 7 से, ठीक है। तो हम इसे ऐसे सेट करके लिख देंगे x लेस देन 7, मतलब इसका मुंह 7 की तरफ ही खुला है ना, तो इसका मुंह 7 की तरफ ही खोल देंगे, लेकिन 7 को इधर लिख देंगे और x को इधर लिख देंगे, ठीक है बच्चे। अब हम इसे किस पर जाहिर करेंगे, अददी खत पर। अब बच्चे देखो 0 पर भी आपने ऐसे एक डॉट लगा लेना है, 0 के बाद 1, 1 के बाद आप लोगों ने 2 पर, 2 के बाद 3, 3 के बाद आपने 4 पर, ठीक है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 पर, ठीक है। तो इधर आपने अब ऐसे इसके ऊपर एक लाइन लगा देनी है, यहाँ पर भी एरो लगा देना है, यहाँ पर भी एरो लगा देना है। ये जो हमने डॉट्स लगाए हैं इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये देखें ऐसे इनके ऊपर लाइन लगा देंगे ताकि ये नुमायां हों, हमें नज़र आए, ठीक है। इसे बच्चे हम 0 का नाम दे देंगे, इसे 2 4 6 8 और इसे भी 2 4 6 8। इस साइड जमा वाले नंबर्स, इस साइड माइनस वाले, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस। अब हमारा आंसर क्या आया, x छोटा है 7 से। अब 6 और 8 के दरमियान कहीं पर 7 होगा, तो हमने ऐसे रख लेना है, ये देखो यहाँ पर बच्चे ये जो दरमियान में लाइन है, इसका मतलब इधर जो है, इधर हमारा 7 होगा। इधर थोड़ा सा बच्चे हम इसे बड़ा कर देंगे, ये देखो, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे डॉट लगा देंगे। अब 7 से छोटे, x छोटा है 7 से, इसका मतलब 7 से जो छोटे नंबर्स हैं वो इसमें शामिल है, तो यहाँ पर हम यहाँ तक ऐसे एक लाइन लगा देंगे, ठीक है, और इधर क्या, एरो लगा देंगे। अब ये जो हमने डॉट लगाया है इसे हम डार्क नहीं करेंगे। डार्क क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 7 इसमें शामिल नहीं है। कैसे पता चला कि 7 शामिल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो साइन है ना, इसके नीचे ऐसे एक छोटी लाइन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि 7 इसमें शामिल नहीं है। तो 7 से छोटे नंबर्स तक हमने ऐसे एक लाइन लगा दी और 7 वाले सर्कल को डार्क नहीं किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें। 3 + 2x बड़ा है और बराबर है 3 के। x की तरफ इसका मुंह खुला है, इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये बड़ा है और ये इसकी तरफ मुंह बंद है, तो ये छोटा है। अब 2x को इक्वल के 2x को इधर ही लिखा रहने देंगे, साइन लगा देंगे, 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 3 इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा और साथ में ये वाला +3 लिख देंगे। 2x साइन वैसे का वैसे ही लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 माइनस किया 0, x साइन वैसे का वैसे ही लगा देंगे 0। अब आप देखो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इधर लेके आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। आप लोग जानते हो कि 0 के साथ जब भी कोई नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो फिर वो 0 ही हो जाता है, तो इधर क्या आ जाएगा 0। अब इसका क्या मतलब है, x ग्रेटर देन, x बड़ा है और बराबर है 0 के, ठीक है। तो इसे भी हम अददी खत पर जाहिर करेंगे। ये देखो बच्चे 0 पर एक डॉट लगा देंगे, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, ठीक है, 2 के बाद 3 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, 3 के बाद 4 पर, 4 के बाद 5, 5 के बाद इधर 6 पर भी डॉट लगेगा, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इधर भी एरो लगा देंगे बच्चे, इधर भी एरो लगा देंगे। अब ये डॉट्स जो हमने लगाए हैं इन पर ऐसे एक लाइन लगा देंगे ऐसे, ताकि ये नुमायां नज़र आए हमें, ठीक है बच्चे। इससे 0 का नाम 2 4 6 8, इससे भी 2 4 6 8, इधर प्लस वाले नंबर्स, इधर माइनस वाले नंबर्स, ठीक है। अब x
बड़ा और बराबर है 0 के, x बड़ा है ना 0 से, तो इसका मतलब 0 से लेकर ये जो बड़े नंबर्स हैं, जो जमा वाले नंबर्स होते हैं ना वो हमेशा बड़े होते हैं, तो 0 से लेकर इधर तक हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो 0 के ऊपर आपने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ये देखो इधर ऐसे एक डॉट लगा देंगे और फिर इधर तक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर कर एरो। अब जहाँ पर डॉट लगाया है उधर एक सर्कल बना देंगे। अब बच्चे 0 शामिल है ना इसमें, क्योंकि ये लाइन जब लगी होती है इसका मतलब होता है कि ये वाली रकम भी शामिल होती है। अब ये वाली रकम शामिल है तो हम इस सर्कल को ऐसे डार्क कर देंगे। डार्क क्यों करेंगे? क्योंकि ये वाला 0 भी इसमें शामिल है। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 4 देखें। 6x + 10 छोटा है और बराबर है 0 के। 0 की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 0 बड़ा और ये वाले छोटे हो गए। ठीक है, अब 6 देखो, 6 के दरमियान में इधर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब 6 ये वाली सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को x के साथ करेंगे, 6x + 6 10s are 60, छोटा है और बराबर है 0 के। ठीक है, अब 6x + 60 को इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे। इधर ये प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। इक्वल मेरे मुंह से निकली जा रहा है लेकिन ऐसे नहीं कहना है। ठीक है, +60 को इधर ले आएंगे, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। x < और इक्वल टू, देखो 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे इधर ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है, 6 1s are 6, 6 10s are 16, तो x < और इक्वल टू -10, तो x छोटा है और बराबर है -10 के। अब बच्चे हम इसे जाहिर करेंगे अददी खत पर, तो पर एक डॉट लगा देंगे। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद बचे 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 पर लगा देंगे। ठीक है, और इनके ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर भी एरो लगा देंगे और इधर भी एरो लगा देंगे। ये जो डॉट्स लगाए हैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसे बच्चे 0 का नाम दे देंगे। अब हमें 10 चाहिए ना, तो हम ऐसे मार्किंग करेंगे, ऐसे नंबर्स लिखेंगे 5 10 15 20। ठीक है, सेम इधर भी 5 10 15 20। इस साइड हम माइनस वाले लिख लेंगे। ठीक है, इस साइड जमा वाले। अब x छोटा है और बराबर है -10 के। -10 किधर है? इधर है। ठीक है, तो -10 छोटा है ना, तो -10 से जो छोटे वाले नंबर्स हैं, जो मतलब नेगेटिव में नंबर होते हैं ना, मनफी में, वो नंबर्स हमेशा छोटे होते हैं, चाहे नंबर वो कितना ही बड़ा हो लेकिन वो छोटा ही होगा। ये देखो ऐसे लाइन लगा लेंगे और इधर एक एरो लगा देंगे। अब -10 इधर शामिल है ना, क्योंकि इधर बराबर है की लाइन भी नीचे लगी हुई है, इसीलिए ये जो हमने छोटा सा सर्कल बनाया है इसे डार्क कर देंगे। क्यों डार्क किया? क्योंकि -10 भी इसमें शामिल है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 5 देखें। 5/3x - 3/4 छोटा है -1/12 से। इसकी तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब ये छोटा और ये वाला बड़ा। ठीक है, 5/3x को वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, -3/4 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, इधर ये माइनस का है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब 5/3x <, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 12 और 4 का। ये देखो 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 3 1s are 3 और 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 3 2s are 6, 6 2s are 12। क्या एलसीएम आया? 12। अब आप लोग जानते हो कि एलसीएम को नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करना होता है। अब एलसीएम हमारा देखें क्या आया? 12 और नीचे वाली रकम भी 12। 12 1s are 12। क्या आंसर आया? 1।
नीचे वाली रकम के साथ तकसीम और जो आंसर आए उसे ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई। आंसर क्या आया 1 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। ठीक है, अब एलसीएम हमारा 12 और नीचे वाली रकम देखें कौन सी है 4, तो 4 3 are 12। अब क्या आंसर आया 3, तो 3 को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 1 are 1। अब ये 1 प्लस इसके इस 1 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, प्लस 3 3 are 9। अब 9 में से 1 माइनस किया 8 ओवर 12। अब 4 2 are 8, 4 3 are 12। क्या आंसर आ गया हमारे पास 2 ओवर 3। x को इधर ही रहने देंगे, ये वाली रकम को इस साइड ले आएंगे। ठीक, अब बच्चे ये वाली रकम को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये रकम उलट जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब आप देखो 3 2 are 6, 5 3 are 15। अभी इसे हम कट कर देंगे, 3 2 are 6, 3 2 are 6, 3 5 are 15। तो x लेस देन हमारे पास आया 2 ओवर 5। ठीक है बच्चे, अब हम इसे जाहिर करेंगे अददी खत पर। अब बच्चे स्केल की मदद से इधर हमने डॉट लगा देने हैं, पहले 1 पर, 1 के बाद 0 पर, फिर 1 पर, 1 के बाद 2 के बाद इधर 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 पर डॉट लगा देंगे, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एरो इधर भी लगा देंगे, एरो इधर भी लगा देंगे। ठीक है, अब ये वाले जो डॉट्स हैं यहाँ पर हम एक लाइन लगा देंगे, इसे बच्चे 0 का नाम दे देंगे, इसे 1 2 3 4 का, और यहाँ पर भी 1 2 3 4। इधर जमा वाले नंबर्स और इधर आ जाएंगे माइनस वाले नंबर। अब बच्चे देखें x लेस देन 2 ओवर 5, अब 2 ओवर 5 है हमारे पास। अब बच्चे देखें अगर हम 2 तकसीम 5 करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.4। इसका क्या मतलब है कि 0.4 ये 2 ओवर 5 जो है ये 0 और 1 के इधर कहीं दरमियान में है। अब बच्चे इधर आप देखें हमारे पास 2 ओवर 5 है, अब इधर 5 है ना, तो इसका मतलब 0 और 1 को हमने 5 हिस्सों में तकसीम करना है। नीचे वाली रकम 5 है तो हमने इधर 4 लाइन लगानी है, मतलब एक लाइन हमेशा कम लगानी है, ऐसे अंदाजे से ही लगा लेंगे 4 लाइंस, एक लाइन हमेशा कम लगानी है। अब ऊपर वाली रकम देखें क्या है 2 है ना, तो हम ये जो 2 वाली लाइन है इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, मतलब इधर हमारे पास है 2 ओवर 5। अब इधर हम ऐसे एक सर्कल बना देंगे। अब x छोटा है 2 ओवर 5 से, इसका मतलब छोटे वाली है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो माइनस वाले नंबर्स हैं ये छोटे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें ऐसे एक लाइन लगा देंगे, फिर एरो लगा देंगे। अब ये जो सर्कल है इसे डार्क नहीं करेंगे। डार्क क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 ओवर 5 इसमें शामिल नहीं है। शामिल तब होता अगर इधर एक छोटी लाइन भी लगी होती। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 6 देखें। 1 ओवर 4x माइनस 1 ओवर 2 छोटा है और बराबर है -1 प्लस 1 ओवर 2 x के। अब 1 ओवर 4x वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। ये वाली x वाली रकम इधर ले आएंगे, इधर ये प्लस का है, इधर आके ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, सेम -1 वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। ये वाली जो सिंपल रकम है इसे इधर ले जाएंगे, इधर ये माइनस की है, इधर आके ये प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। नीचे वाली रकम देखें क्या है 4 2, तो एलसीएम जब लेंगे देखो 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 2 2s are 4, तो एलसीएम क्या आया 4। अब एलसीएम को नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करना होता है। नीचे वाली रकम 4, तो यहाँ पर भी 4 है, तो 4 1s are 4। क्या आंसर आया हमारे पास 1। तो 1 को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ ही, x माइनस, अब नीचे वाली रकम 2 और एलसीएम हमारा 4, तो 2 2s are 4। क्या आंसर आया हमारे पास 2। तो 2 को भी ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। छोटा और बराबर है
अब बच्चे यहाँ पर देखिए -1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो यहाँ पर 2 है। जब हम एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, ये देखो 2 1 ज़ा 2, 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एलसीएम क्या आया 2, तो इधर क्या लिख देंगे 2। अब यहाँ पर देखो -1 के नीचे 2 नहीं है ना, तो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, साथ में माइनस भी है तो माइनस भी लगा रहने देंगे, प्लस अब 1 के नीचे 2 है तो 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसका ये भी आसान तरीका होता है समझने का। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 नहीं आ जाएगा तो हम x ही लिखा रहने देंगे, 1 साथ लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 1 ज़ा 2 और साथ में x भी आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे ओवर 4। छोटा है और बराबर है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 2, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस ओवर 2। अब दोनों x वाली रकम तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। x में से 2 माइनस किया, इसका 1x आ जाएगा। 1 ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बड़ी वैल्यू 2x, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस ओवर 4। छोटा है और बराबर है -1 ओवर 2 के। अब माइनस x, 4 देखो इधर तकसीम हो रहा है, इधर ले आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। -x छोटा है और बराबर है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस साथ लगा रहने देंगे। ठीक है, x। अब बच्चे इधर माइनस है तो माइनस को हम इधर ले आएंगे, इधर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। जब भी बच्चे माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो हम इसे दूसरी साइड पर लेके जाएं। x के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 तो हो गया, इसलिए हमने -1 लिख दिया। जब भी -x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसे हम दूसरी साइड में ले जाएंगे ना, तो ये जो गैर मसावातों का साइन है ये चेंज हो जाता है। अब इसका मुंह इस तरफ है ना, तो हम इसका मुंह इस तरफ कर देंगे। साइन क्यों चेंज हुआ? क्योंकि माइनस को हम दूसरी तरफ लेके गए। जब भी माइनस मल्टीप्लाई हो रहा और उसे दूसरी तरफ ले जाएं तो साइन चेंज हो जाता है। माइनस माइनस से कट जाएगा। x बड़ा है और बराबर है, 2 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। x बड़ा है और बराबर है 2 के, 2 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो इसका 2 ही आ जाएगा। अब हम इसे जाहिर करेंगे अददी खत पर। अब बच्चे देखें, स्केल की मदद से हम डॉट्स लगा लेंगे। ये देखो 0 पर, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7, 7 के बाद 8। ठीक है, तो हम ऐसे एक लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी एरो लगा लेंगे, यहाँ पर भी एरो लगा लेंगे। ये जो डॉट्स लगाए हैं यहाँ पर भी लाइंस लगा देंगे। बच्चे हम 0 का नाम दे देंगे 1 2 3 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4। इस साइड हम माइनस वाले नंबर्स लिख देंगे। अब देखो x बड़ा है और बराबर है 2 के। अब 2 यहाँ पर है, अब बड़ा है ना, इसीलिए हम 2 के ऊपर ऐसे, पहले ये देखो 2 के ऊपर ऐसे सर्कल बना लेंगे और 2 के से बड़ों की तरफ, बड़े नंबर्स की तरफ ऐसे एक लाइन लगा देंगे। अब देखो इसके ऊपर भी लाइन लगी हुई है ना, इसका मतलब 2 भी शामिल है, तो इसीलिए हमने ये जो सर्कल बनाया है इसे डार्क कर देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।